असल भगवा तो मोदी जी के साथ हैं, हम उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। और जो अगर बैठे हैं ना भगवा पे बैठ के, उनकी जमीर मर चुकी है। यहाँ सच्चाई है जो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो सत्य है वो बोलूंगा। मैं मोदी से नहीं डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो ईश्वर से धारी हूँ। हम सनातनी हैं। ये हमारे प्रभु श्री राम हनुमान जी का योगी आदित्यनाथ बताएं किस प्रकार से संविधान की रक्षा करते हैं। सरेआम बदमाश चलते हैं, कोर्ट के अंदर तड़ातड़ गोली चलाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आदि पुरुष फिल्म बनाने के लिए 45 मिनट देते हैं। आप बात कर रहे हैं 5 मिनट हमारे किसानों को दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। हमारी देश की बेटियों को जो गोल्ड मेडल लेके आए 38 दिन बैठी रही न्याय मांगने के लिए, 5 मिनट दिया उन्होंने। हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं 5 मिनट दिया उन्होंने। सड़कों का नाम बदल देना, बिल्डिंगों का नाम बदल देना, शहरों का नाम बदल देना, यही बीजेपी की नीतियां हैं। और उन्होंने हमारे देश को खोखला कर दिया है। माननीय राहुल गांधी जी ने ललकारा है, डरो मत, और मोहब्बत की दुकान खोला है नफरत की बाजार में। ये बीजेपी वाले जो नफरत का माहौल बना रहे हैं, इसको मोहब्बत से हम तोड़ेंगे। शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत होता है। और जिसका जमीर मर गया है ना, वो देश के लिए नहीं, वो सत्ता भोगी है। आज बीजेपी में जितने भी लोग हैं, उनकी जमीर मर चुका है। उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर देश में आए थे, सभी मुद्दे जमीनी स्तर पर फेल हो चुके हैं। क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा? 2024 में जो गठबंधन का गठजोड़ पटना की धरती पे एक मंच साझा करके विपक्षियों ने दिखाया है, विपक्षी नेता ने दिखाया है, वो गठबंधन नहीं टूटेगी। और अभी ये छोटी मोटी जो हरकतें हो रही है ना, ये बीजेपी के कार्य, उनके नीतियां हैं। जिस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे लोगों को तोड़ने का काम किया, आपस में लड़ाओ और राज करो, तो वही नीतियां आज बीजेपी सरकार अपना रही है। और जहां विपक्ष एक तरफ एकजुटता की बात करती है और मायावती को इनवाइट नहीं किया जाता है और जो मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, आपको पहली बात ले चलते हैं मुद्दे पे, ठीक है। आज चाहे जमीनी स्तर का कोई मनुष्य हो या व्यापारी हो, छोटे मोटे सभी व्यक्ति इस बीजेपी की सरकार की तानाशाही से परेशान हैं। और आपको बता दें कि आज आपने ये प्रश्न किया ना कि क्या एकजुटता से बीजेपी सरकार जो है ये क्यों बौखलाई है। और एक तरफ तो आप देखिए माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर में जा रहे हैं, फिर भी बीजेपी सरकार को पीड़ा हो रही है। और 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, तो बीजेपी सरकार का जमीर जो है मर गया है, ठीक है। अब ये जो है, और एक तरफ तो ये भी देख लीजिए, एक तरफ परिवार की बातें करते हैं, परिवारवाद का लांछन लगाते हैं विपक्षी पार्टियों पे, लेकिन आज उनके भाई खुद जाके पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी से पर्चा निकलवाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 के प्रधानमंत्री बनेंगे? ये बीजेपी के गवर्नमेंट, बीजेपी के नेता सब बौखला चुके हैं, क्योंकि 9 साल इन्होंने जंगल राज भारत में करने का काम किया, भारत की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच डाला। प्रधानमंत्री बोलते हैं ना मध्य प्रदेश की धरती। भाइयों बहनों, 1.5 साल मैंने किसान को दिल्ली के बॉर्डरों पे जंतर मंतर की धरती पर 750 किसानों का मैंने खून बहाया। बताओ ये मेरा क्या कर लिए? भाइयों बहनों, फरवरी के महीने से पूर्व सैनिक जो बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, उनको मैं आज भी जंतर मंतर पे बैठा रखा हूँ। भाइयों बहनों, बताओ ये मेरा क्या कर लेंगे? देश की बेटियों को मैंने आंख से आंसू गिराया, 38 दिन धरती जंतर मंतर की सड़कों पे बैठाया, उनको न्याय नहीं दिया। भाइयों बहनों, मेरा क्या कर लेंगे? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप जो बोल के आए थे ना बनारस में, जब आए थे 2014 में ले चलना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता आपको जवाब देगी। आप जब आए तो बोले माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा को साफ करूंगा। आपने तो पूरा देश साफ कर दिया मोदी जी, आपने हमारे पूरे देश को साफ कर दिया, आपने हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेच दिया। आज गोदी मीडिया बार बार दिखाती है कि मोदी जी चाहें तो यूक्रेन की लड़ाई रुक जाए। अरे गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ता लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी को मत दो, दिमाग दो। आप भगवा रूप धारे हुए हैं, असल भगवा तो मोदी जी के साथ हैं, आप हम उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। और जो अगर बैठे हैं ना भगवा पे बैठ के, उनकी जमीर मर चुकी है। यहाँ सच्चाई है जो बोल रहा हूँ। और ये भी मुझे आपने देखा, चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ उठाते थे ना, दबे कुचलों की आवाज़ उठाते थे, सड़कों पे उतर जाते थे। मेरे साथ भी कब क्या घटना हो जाएगी उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं जो सत्य है वो बोलूँगा। मैं मोदी से नहीं डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो ईश्वर से डरता हूँ कि मैं भगवा धारी हूँ। हम सनातनी हैं। ये हमारे प्रभु श्री राम हनुमान जी का वस्त्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम का है। और उत्तर प्रदेश की धरती पे बैठने, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बताएं किस प्रकार से संविधान की रक्षा करते हैं। सरेआम बदमाश चलते हैं, कोर्ट के अंदर तड़ातड़ गोली चलाते हैं। यही आपका खौफ है, इसी पे आप सीना तान के बोलते हो कि गुंडे भाग गए उत्तर प्रदेश से। सरेआम सहारनपुर में गोलीबारी होती है। एक विपक्ष, एक अलग समुदाय से एक नेता था, गुंडा भी था, कुछ भी था, ठीक है, उसको भी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में मार दिया गया। कहाँ लोकतंत्र है? कहाँ लोकतंत्र है? बताइए ना। भाजपा द्वारा कहा जाता है कि जो अभी विपक्षी दलों का जो बैठक हुआ है, कहा जाता है कि उसी दलदल में कमल ही खिल के रहेगा 2024 में।
प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के नेता वो बौखला चुके हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तभी मध्य प्रदेश की धरती पे मंच पे से मोदी जी क्या बोल रहे हैं, भाइयों बहनों अब किसी के चेहरे को मत देखो, सिर्फ कमल को देखो। अगर मुलायम सिंह को मजबूत करना है तो अखिलेश को वोट दो, अगर लालू को मजबूत करना है तेजस्वी को वोट दो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, 2 बार आपको हिंदुस्तान की जनता ने वोट किया, आपने किसको मजबूत किया? अडानी को मजबूत किया, अंबानी को मजबूत किया। कहा जाता है देश मजबूत सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में। सुरक्षित हाथों में देश को जुमले में इन्होंने 9 साल बेड़ा गर्क कर दिया। भाइयों बहनों मेरे मित्र हुए मालामाल, बैंकों को लगाया सबसे ज़्यादा चूना और हिंदुस्तान की जनता को 5 किलो राशन पे लेके आके डाला और किसानों को उठा के जेल में डाला। अब बेटियों को सड़कों पे घसीटा, हिंदुस्तान की बॉर्डर की रक्षा करने वाले सेनाओं को भी आज दिल्ली में बैठा के जंतर मंतर पे उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आदि पुरुष फिल्म बनाने के लिए 45 मिनट देते हैं। आप बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, 5 मिनट हमारे किसानों को दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। हमारी देश की बेटियों को जो गोल्ड मेडल लेके आए 38 दिन बैठी रही न्याय मांगने के लिए, 5 मिनट दिया उन्होंने। हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं 5 मिनट दिया उन्होंने। फिल्म बनाना, सड़कों का नाम बदल देना, बिल्डिंगों का नाम बदल देना, शहरों का नाम बदल देना, यही बीजेपी की नीतियां हैं और उन्होंने हमारे देश को खोखला कर दिया है। और जो कई लोग अंधभक्ति कर रहे हैं ना, ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मीडिया को डर है कि अगर वो कुछ दिखा देगी ज़मीनी स्तर को तो कहीं उनका चैनल ना बंद कर दिया जाए। तो माननीय राहुल गांधी जी ने ललकारा है, डरो मत, और मोहब्बत की दुकान खोला है नफरत की बाजार में। ये बीजेपी वाले जो नफरत का माहौल बना रहे हैं, इसको मोहब्बत से हम तोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये एनसीपी के जो नेता हैं शरद पवार, अभी आप कह रहे हैं विपक्ष एक हो रहा है और उनका ही गठबंधन, वो उनका भतीजा और गद्दारी करके वो दूसरा वो मुख्यमंत्री बन गया। पत्रकार महोदय, मैंने पहले ही बता दिया आपको, हमें अपने राष्ट्र से प्रेम है, हमें देश से प्रेम है। और जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, मैंने पहले उत्तर दे दिया, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत होता है। और जिसका जमीर मर गया है ना, वो देश के लिए नहीं, वो सत्ता भोगी है। आज बीजेपी में जितने भी लोग हैं उनकी जमीर मर चुका है। उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर देश में आए थे सभी मुद्दे ज़मीनी स्तर पर फेल हो चुके हैं। हिंदुस्तान की जनता 24 घंटा कंपनियों में खट रही है, एक वक्त की रोटी नहीं पा रही है। महंगाई देखो आकाश को छू रही है, 400 का सिलेंडर मिलता है कांग्रेस की सरकार में, आज 1200 का है। 2 साल पहले 30 से 35 रुपये किलो सीएनजी हुआ करता था, 2 साल में सीएनजी का रेट 85 रुपया हो रहा है। आज बीजेपी के लोग इस पे नहीं बोलेंगे, समझ में आया? जब आप इनको रोजगार के लिए पूछोगे, महंगाई के विषय में पूछोगे, एक कभी नहीं बोलेंगे। और जब चुनाव आएगा कोई ना कोई फिल्में आगे ले आके पटक देते हैं, हिंदू मुस्लिम का ले आके रख देते हैं, कोई कानून पास करने लगते हैं और विपक्षी को घेरते हैं। कभी एक मंच पे मीडिया को कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी जी क्या अपना बयान दिया? नहीं दिया। देश को कंगाल कर दिया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने।